तो नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम विश्व की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उनमें से एक प्रमुख पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग रिटन बाय नॉर्मन का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, ये पुस्तक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग 1952 में पब्लिश हुई थी और पब्लिश होने के बाद ही इसने तहलका मचा दिया था। इसकी लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ और ये आज की डेट काफ़ी प्रासंगिक है। जब भी समय मिले इस आपको खरीदना चाहिए और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में 17 मतलब 17 चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं, उनका विश्लेषण किया गया है और सरल तरीके बताए हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको मौका मिले तो इस बुक को, एक बेस्ट सेलर बुक है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम इस पुस्तक का जो रिव्यू करेंगे या एलैबोरेट करेंगे, उसमें जो 17 चैप्टर हैं, एक-एक चैप्टर को समझते जाएँगे और उसको मैं विश्लेषण करता जाऊँगा। उसको सरल तरीके में आपको बताऊँगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बुक जो होती है, बड़ी होती है, हम चाहते हैं कि उसको हम शॉर्ट में समझ लें, तो आज हम उसका एक संक्षिप्त रूप समझेंगे। लेकिन आपको जब भी मौका मिले, इस पुस्तक को ज़रूर आप लोग पढ़ना, मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस पुस्तक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब है अपने आप पर विश्वास रखें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी नींव है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि हम ये कर सकते हैं, हम अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे किसी भी काम के लिए कि हम कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स हमसे कह रहे हैं कि बेटा तुम ये कर लो, आईआईटी कर लो, नीट कर लो, आईएएस की तैयारी कर लो, एसआई की तैयारी कर लो, एक्स वाई जेड, लेकिन हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो हम तब तक नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना होगा। जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, वो अपने जीवन में कभी भी ऊँचाइयों तक नहीं पहुँच सकता। हमारे राइटर नॉर्मन कहते हैं, हर व्यक्ति में एक अनंत शक्ति, इनफाइनाइट एनर्जी होती है, जिसे पहचानने की ज़रूरत है। एनर्जी तो है, हर व्यक्ति में बहुत एनर्जी है। अब उस एनर्जी को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, कंस्ट्रक्टिव वे में, डिस्ट्रक्टिव वे में। अगर आप अपनी पूरी पूरी एनर्जी को रील्स देखने में लगा दें, फेसबुक चलाने में लगा दें, कुछ नहीं कर सकते। आप उसी एनर्जी को किसी लक्ष्य को बना के, कोई भी काम हो, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई वर्कर हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, कुछ या व्यापारी हैं, आपने सोच लिया कि मुझे बिज़नेस शुरू करना है और इसमें ऊँचाइयाँ तक पहुँचना है, तो एक बार विश्वास कर लें अपने आप पे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। अपना पूरी तरह से माइंड मेकअप करें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपनी जो पूरी एनर्जी है, उसको बस डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर विश्वास करना है और अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगा देना है। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, तब ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पक्ष में काम करने लगती हैं। डर और संदेह, जब भी हमें अपने काम में डाउट होगा और फ़ियर होगा, ये हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़े एनिमी हैं। हमने पहले ही कोई काम बनाया कि हमें ये काम करना है और हमारे मन में ही एकदम डाउट आ गया, अरे कि भैया अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े हमारे एनिमीज़ आ गए। उन्हें हराने का मतलब हमारे अंदर के डर को, संदेह को, डाउट को हराने का, ओवरकम करने का सबसे बड़ा तरीका जो है, वो है प्रार्थना, आत्म-संवाद और निरंतर अभ्यास। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। दोस्तों, जो इस चैप्टर का क्रक्स है, वो है अपने आप पे विश्वास करना। अब विश्वास कर लिया, विश्वास कर लेने मात्र से आपका काम तो होना नहीं है। अभ्यास करना है, मेहनत करना है उसी डायरेक्शन में। अगर हमें असफलता मिल रही है, आगे बढ़ो, फिर से उसको देखो कि क्या हुआ। ऐसा नहीं कह रहे कि भई अब नहीं हो सकता, बड़े-बड़े लोग फेल हो गए, मैं नहीं कर सकता ये काम। आप भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करो। तो दोस्तों, ये था पहले चैप्टर के बारे में। अब हम आ जाते हैं इसके चैप्टर नंबर 2, जो है शांति से जीने की कला, पीस ऑफ माइंड। अपने ऊपर विश्वास करने के बाद में पीस ऑफ माइंड, हमारे मस्तिष्क में एक बवंडर सा चलता रहता है, कई विचार चल रहे होते हैं। हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, उसको हमें प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क को शांत करके उस लक्ष्य के बारे में ही सोचना होगा। अगर हम जो साथ में चल रहे हज़ारों लाखों जो
विचार हैं उनके बारे में भी सोचते रहे तो हम जो हमारी एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। हम फ़ोकस वे में काम नहीं कर पाएँगे। हमारे लेखक का मानना है कि जीवन में सच्चा सुख धन, प्रतिष्ठा से नहीं है, बल्कि मन की शांति से है। ये चैप्टर में वो बताते हैं कैसे जो एंग्ज़ायटी है, जेलसी है, गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या हमारी आंतरिक शांति को नष्ट कर देते हैं। राइटर कहते हैं कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है मौन साधना, प्रकृति से जुड़ना और प्रार्थना। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता लाता है, वो बाहरी कठिनाइयों से नहीं डरता। लेखक हमें सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालना चाहिए हमें। गहरी साँस लें और अपने आप से ही आत्म संवाद करें, अपने आप से बात करें कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ये भावना मन में बार-बार दोहरानी चाहिए। मन की शांति ही आत्मबल का सबसे बड़ा सोर्स होती है। तीसरे चैप्टर में राइटर हमसे कहते हैं, अपनी सोच को बदलें, जीवन बदल जाएगा। एक छोटी-सी चीज़ है, सोच को बदलना। जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। ये चैप्टर पॉजिटिव सोच और ऊर्जा के गहरे संबंध को समझाता है। राइटर कहते हैं कि हमारी ऊर्जा हमारे विचारों से बनती है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारे शरीर को थका देने वाली एनर्जी शरीर में बनने लगती है। हम कमज़ोर महसूस करते हैं। वहीं जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का, एक नई ऊर्जा का, एक नए उत्साह का संचार होने लगता है। लेखक हमें सलाह देते हैं दोस्तों, सुबह उठते ही खुद से कहें, आज का दिन अद्भुत होगा, आज का दिन विशिष्ट है। ऐसा करने से दिन भर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। दोस्तों कई बार होता है हम सो के जागे, अरे कि सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, अरे क्या होगा, दिन कैसे कटेगा? नहीं, जो दिन आपको मिला है वो विशिष्ट है। उस विशिष्ट दिन का विशिष्ट प्रयोजन से हमें प्रयोग करना होगा। मन की शुद्धता से शरीर और आत्मा दोनों मजबूत होते हैं। मन की शुद्धता होगी मन के विचारों से, और मन के विचार अगर पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, तो सीधी-सी बात है आत्मा भी मजबूत होगी। अब चौथा चैप्टर है विश्वास की शक्ति। विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ ट्रस्ट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जो प्रार्थना है, प्रार्थना पर बहुत विशेष बल दिया गया है इसमें। प्रार्थना किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि प्रार्थना पे बल दिया है, तो हमारे लेखक भी हमें समझाते हैं। तो प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम केवल हाथ जोड़ के किसी भगवान के सामने, किसी अल्लाह के सामने, किसी मस्जिद में, मज़ार में या कहीं जिनालय में खड़े होकर ऐसा करें। हम प्रार्थना का मतलब ये है कि हम अपने आप से बात करें। ये कोई धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि मानसिक शक्ति का स्रोत है। जब हम ईश्वर से बात करते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, किसी विशेष स्थान पर। हम कहीं पे भी हों, वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब है कनेक्शन, एक प्रकार का भगवान के बीच में, ईश्वर के बीच में और हमारे बीच का कनेक्शन, जो प्रार्थना के माध्यम से हम कहीं पे भी कर सकते हैं। हम अपनी चिंताओं और भय को हल्का कर देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जो चिंताएँ होती हैं, भय होता है, वो कम हो जाता है। नॉर्मन कहते हैं कि व्यक्ति ईश्वर का सच्चा विश्वास रखता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है, आस्तिकता की बात चल रही है यहाँ पर, वो कभी हार नहीं मानता। उन्होंने इस बुक में कई प्रकार के उदाहरण दिए हैं जो पॉजिटिव व्यक्ति थे, मतलब धार्मिक व्यक्ति थे, आस्तिक व्यक्ति थे, धार्मिक की जगह मैं कहूँगा आस्तिक व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की है। अब हमारा 5वाँ अध्याय आ जाता है, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। इसका मतलब है चिंता को समाप्त करें। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। हमारे लेखक कहते हैं कि चिंता जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सब लोग जनरली सुना भी है कि चिंता चिता के समान है। चिता जिस प्रकार जलती है, उसी प्रकार चिंता अगर हमें है तो हम जलेंगे। हमारी बहुत सी एनर्जी अननेसेसरीली डिस्ट्रॉय होगी, खत्म हो जाएगी। हम में से अधिकतर लोग उन चीज़ों पर चिंता करने लगते हैं जो कभी घटित ही नहीं होती। ओवरथिंकिंग, एक चीज़ सोच रहे हैं, उसके बाद में हमने उसके कई डायमेंशन में सोचना शुरू कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो वैसा, और डीप में चले जाते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं। जो घटनाएँ घटना ही नहीं है, जिनका हमसे कोई लेना-देना ही नहीं है। बहुत देर तक हम उस पे ही सोचते हैं। जो हमारा मूल ध्येय है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको भुलाकर हम अलग-अलग प्रकार की ब बातों पर ज़्यादा सोचने लगते हैं। इस चिंता को पे कैसे हम विजय प्राप्त करें, उसको बताते हैं हमारे लेखक। जब भी चिंता आए, गहरी साँस लें और खुद से कहें, ये समय बीत जाएगा। अपने मन को व्यस्त रखें, दूसरों की मदद करें और अपने विचारों को पॉजिटिवनेस दें। चिंताएँ हमारे विश्वास को कमज़ोर कर देती हैं दोस्तों। इसलिए लेखक कहते हैं कि जीवन को हल्का
लेकर जिएँ, मतलब सरल जीवन जिएँ। बहुत ज़्यादा अपने आप पे इतने ज़्यादा बर्डन ना मतलब थोप लें कि हमें बाहर निकलने के पहले कई बार कई चीज़ें सोचना पड़े कि मैं ऐसा ऐसा होगा तो लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार का नहीं करना है हमें। अपने आप को जीवन को सरल रखना है। भरोसा रखें कि समस्या है, तो उसका हल भी होगा। इसी के साथ में अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। खुश रहना सीखें। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। लेखक कहते हैं कि जीवन में वही प्राप्त होता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें खुशी प्राप्त होगी। हम दुखी आत्मा हैं, दुखी रहना चाहता है तो हमें कहीं न कहीं से दुःख मिल जाएगा। यदि हम हर परिस्थिति में बुरे परिणाम की आशंका रखते हैं तो वही घटित होगा। और यदि हम किसी भी परिस्थिति में अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते हैं तो परिस्थितियाँ भी सकारात्मक बन जाती हैं। हमारे लेखक नॉर्मन कहते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन व्यक्ति की ऊर्जा और आत्मबल दोनों को बढ़ाती हैं। वे सलाह देते हैं कि हर सुबह खुद से कहें, आज कुछ अच्छा होगा। मुस्कुराने की आदत और दूसरों में अच्छाई देखने से मन हल्का होता है। दोस्तों, हम कई बार केवल हम अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम अच्छे हैं, जीवन मतलब पूरी दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हम हैं। दूसरों की बुराइयाँ ना देखें, लाख बुराइयाँ हों, हमें उसकी सबसे अच्छी चीज़ को ही नोटिस करना होगा, क्योंकि यही चीज़ें हमारा जीवन को देखने का नज़रिया बदलेंगी। खुश रहने की कोशिश यही है कि हमारी शुरुआत पॉजिटिव सोच से ही होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7, ईश्वर पर भरोसा रखें। बिलीव इन गॉड। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, हार सिर्फ तब होती है जब मन हार जाता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर जो व्यक्ति विश्वास नहीं खोता, वो हर मुश्किल को पार कर जाता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी असफलताओं को ईश्वर की योजना का हिस्सा समझना चाहिए। हम हमारा सोचने का तरीका दोस्तों ये है कि हम सोचते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम पहली बार में ही सफल नहीं हुआ, तो हम मानते हैं कि भैया हम असफल हो गए। नहीं, हमने जो प्लान किया था और उसमें जो असफलता मिली है, वो ईश्वर का ही हिस्सा है। ईश्वर ने ही जो डिसाइड कर रखा है उसका ही हिस्सा है। हमें कोशिश करना है और बार-बार कोशिश करना है। भगवान मेरे साथ हैं, इस प्रकार का विश्वास रखना ही है, क्योंकि सफलता आपको तभी मिलनी है जब भगवान पे विश्वास रखेंगे। तो जो हमारा चैप्टर बता रहा है, बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब अपने आप पे विश्वास भी बढ़ेगा। जब आप विश्वास भगवान पे विश्वास नहीं करते, मैं किसी प्रकार की पूजा-पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ विश्वास कर रखना कि हाँ, ईश्वर मेरे साथ है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, नेकी कर दरिया में डाल। लेखक कहते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है। आप देखते होंगे एक छोटी-सी मदद अगर हम किसी की करते हैं, तो हमें कितनी खुशी मिलती है। आपने देखा होगा कभी भी जब आप किसी बूढ़े व्यक्ति को, किसी अपाहिज को, किसी विकलांग को सड़क पार भी करा दें या किसी व्यक्ति आपसे एड्रेस पूछे, आपको लग रहा हो ये व्यक्ति बहुत ही ज़रूरतमंद है और आप उसको एड्रेस भी बता दें, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। परोपकार करने से आपको सच्ची खुशी मिलती है। नॉर्मन कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को प्रोत्साहित करता है, खुद को भी प्रेरित महसूस करता है। दूसरों की मदद करना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष का मार्ग है। ये यह भी कहते हैं कि मुस्कान और पोलाइट बिहेवियर सबसे सस्ता होता है। कोई मोल नहीं है, किसी भी मिले हम अगर, तो पोलाइटनेस के साथ मिलें, मुस्कान के साथ मिलें, इसका कोई टैक्स तो लगता नहीं है। लेकिन सबसे शक्तिशाली उपहार है ये। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति से मिलने से हमें एकदम से बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिवनेस लगती है और किसी से मिलना भी, मतलब कोई दुकानदार भी हो, शॉप किसी की हो, तो हम उस पे जाना पसंद नहीं करते। अरे कि भई दुखी आत्मा है, खड़ूस है, और कई बार हमें मतलब कोई पैसे ज़्यादा भी ले ले कोई दुकानदार, लेकिन हम उसके पास जाना पसंद करते हैं, बिकॉज़ ऑफ हिज़ और हर पॉजिटिवनेस। अध्याय नंबर 9, आपके विचार आपकी भविष्य तय करते हैं। आपके जो विचार हैं, आपका भविष्य तय करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स की बात हो रही है यहाँ पर। इस अध्याय में राइटर कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि हम अपने आप को हारने वाला मानते हैं, तो वास्तव में भी हम हर कामों में हारेंगे ही। लेकिन हम अपने आप को अगर विजेता मानते हैं, तो निस्संदेह जीवन की हर रेस में हम विजेता और विनर बन के ही उभरेंगे। सारी परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में बदल जाएँगी। अगर आपने दिमाग में आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता जैसे शब्द पूरी तरह मिटा दिए, तो सोच लेना कि आपके जीवन में सवेरा हो गया है। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स, तो निस्संदेह सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट, सकारात्मक आदतें बनाइए।
सकारात्मक आदतें बनाइए, हाउ टू मेक द पॉजिटिव हैबिट्स, ये अध्याय बताता है। अच्छी आदतें ही स्थायी सफलता का आधार हैं। कितने भी बड़े व्यक्ति की जीवनी आप पढ़ना, मैं धीरे-धीरे हर व्यक्ति की जीवनी, हर बड़े महान लोगों की जीवनी लेके आऊँगा। मैं अकबर, बीरबल जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मतलब महान व्यक्ति जो जीवन में वास्तव में सफल हुए हैं। छोटे स्तर से या बड़े स्तर से निकल कर और बड़ी-बड़ी ऊँचाइयाँ उठाई हैं, उनके जीवन से आप अगर देखेंगे, तो उनमें अच्छी हैबिट्स थी, वो हमारी भी होना चाहिए, क्योंकि यही स्टेबल हैं, स्थायी हैं, दूरगामी हैं। सच्ची सफलता हमें इन्हीं से मिलना है। हमारे दिन की शुरुआत और अंत हमारे विचारों से, पॉजिटिव विचारों से होना चाहिए। पॉजिटिव सोच को अपनी आदत ज़रूर बनाइए। चैप्टर नंबर 11, इस बुक पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का चैप्टर नंबर 11, असफलता से ना डरें, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। असफलता से ना डरें। दोस्तों, असफलता को लेकर हम पहले से ही पूर्वाग्रह से भर जाते हैं कि हम असफल हो गए तो क्या होगा? असफलता दोस्तों सफलता की ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हमारे राइटर कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने का अवसर है। हर असफलता हमें अपनी गलतियों को पहचानने और क्या गलतियाँ की हैं, उसको दूर करने का एक मौका देती हैं। नॉर्मल नॉर्मन जो हमारे राइटर कहते हैं कि जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वो सफलता के मार्ग में कदम ही नहीं रख सकता। वो कई उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जीत उन्हीं लोगों को पाई है जिन्होंने असफलताओं को झेला और उनसे सीखा। असफलता मिल जाने के बाद में ये नहीं कि असफलता मिली तो ये हमारा एक पार्ट है सफलता का। उनसे सीखना भी ज़रूरी है और जो गलतियाँ हुई हैं, उनको दूर करके फिर से आगे बढ़ना है। असफलता को एक लर्निंग की तरह, एक शिक्षा की तरह हमें स्वीकार करना है, ना कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट में जाना है। चैप्टर नंबर 12, आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त करें। गेट प्रोपेल्ड लाइक यू। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि आत्मविश्वास और विनम्रता साथ-साथ चलने वाली शक्तियाँ हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों के सामने सहज, ईमानदार और आकर्षक बनता है। नॉर्मल बताते हैं कि जब हम दूसरों की सच्ची रुचि दिखाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता केवल ज्ञान या धन से नहीं, बल्कि अच्छे बिहेवियर और पॉजिटिव पर्सनैलिटी से भी मिलती है। खुद को हमेशा सबसे ज़्यादा योग्यताधारी मानना, ये हमारे आत्मविश्वास का आधार होते हैं। हमें अपने आप को योग्य मानना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरा या सामने वाला अयोग्य है। अयोग्य व्यक्ति में से भी हमें एक पॉजिटिव चीज़ ही मतलब सीखना है। चैप्टर नंबर 13, बिलीव यू बिलीव यू कैन चेंज योर सिचुएशन। जीवन में लक्ष्य तय करें। नॉर्मल कहते हैं कि बिना लक्ष्य के व्यक्ति दिशाहीन की तरह होता है। जैसे कि हम कार में बैठ गए और जो कार बहुत तेज स्पीड से चल रही है, लेकिन कहाँ जाना है ये हमें पता नहीं है, तो घूमते रहो शहर में। लेकिन जब आपको पता है कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, तो हमारा टारगेट क्लियर है, कितनी देर में जाता है ये हमें पता है, तो हम पहुँच जाएँगे। लेकिन हमारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। जब लक्ष्य तय होगा और उसी पे पूरी एनर्जी हम झोंक देंगे, तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। लक्ष्यहीन व्यक्ति दिशाहीन नाव की तरह है, भटकते रहो विशाल समुद्र में, सफलता नहीं मिलनी है आपको। लक्ष्य हमें प्रेरित करते हैं, हमारे मन को केंद्रित करते हैं। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति स्पष्ट जानता है कि उसे क्या करना है, उसे ही सफलता मिलती है। अध्याय नंबर 14, प्रार्थना की शक्ति, हाउ टू ड्रॉ अपॉन हायर पावर। इस चैप्टर में फिर से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया है, एम्फसाइज़ किया गया है भगवान से जुड़ने का। भगवान से जुड़ने का मतलब ये है कि प्रार्थना करने का। आप योग भी कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप ज़रूर जुड़ें और उनसे संवाद करें कि आप मेरे साथ हो, आप मेरी मदद करो, मैं ये कर सकता हूँ और आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं, तो हम अपने भय को, संदेह को, सभी चीज़ों को एकदम से ऐसा पाते हैं कि सब खत्म हो गए हैं। तो हमें एक बार ज़रूर अपने ईश्वर से जुड़ना चाहिए। चैप्टर नंबर 15, व्हेन वाइटैलिटी सैक्स ट्राई द हेल्थ फार्मूला। इसमें लेखक कहते हैं कि हमें अपना भी ख्याल रखना है, हमें अपने स्वास्थ्य की भी बात करनी है। दूसरों की मदद तो हम कर ही रहे हैं, हमें अपनी भी मदद करनी है। हमें अपने आप को ग्रूम करना है, हमें अपने आप को ट्रिम करना है, हमें अपने आप को समय देना है। रोज़ाना एक्सरसाइज़ करें, उसके बाद में प्रार्थना करें
और पॉजिटिवनेस से भरते हुए ये सोचें कि आज का दिन जो है, वो कभी मिलने वाला नहीं है। जो मैंने 10 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पाल पहले सोचा था कि भविष्य में मैं इस दिन ये करूँगा, तो वही दिन आज है। तो उसको एनकैश कर लो जितना कर पाते हैं। और अपनी पर्सनैलिटी पे भी आपको काम करना है। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, इसकी भी आपको मन में विचार रखना है। चैप्टर नंबर 16, कृतज्ञता का अभ्यास करें। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड जीवन की सकारात्मकता को भर देती है। कृतज्ञता मतलब जो व्यक्ति आपकी मदद करे, उसके प्रति आभार ज़रूर बताएँ और इसकी शुरुआत थैंक यू से होती है। कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करता है, तो उसको एहसास दिलाएँ कि आपकी मदद को मैं स्वीकार करता हूँ और उसका आदर करता हूँ। ये चीज़ें हमें पॉज़िटिवनेस से भर देती हैं। ये वो स्थिति होती है जब सामने वाला व्यक्ति जो हमारी मदद करता है, वो खुशी पा लेता है और वो खुशी से भर जाता है। लेखक कहते हैं कि हर रात सोने से पहले उन 3 चीज़ों को याद करें, जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे मन में शांति, संतुष्टि बढ़ती है। शिकायत करने की बजाय धन्यवाद देने की हैबिट बढ़ाएँ। हम अपने रात में जब सोने के लिए जाएँ, तो ये विचार करें कि आज मेरे साथ क्या-क्या पॉज़िटिव हुआ, क्या-क्या अच्छा हुआ। ना कि ये सोचें कि मेरे साथ बुरा क्या हुआ। बुरा क्या हुआ वो तो हमें ध्यान रखना ही है, लेकिन हमें आत्म-संतुष्ट और ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता ये दिखानी है कि ईश्वर आज आपने मेरे साथ ये काम पॉज़िटिव किए हैं। और दोस्तों ये मैं अंतिम चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 17, व्हेन लाइफ टम्बल्स डाउन बिल्ड इट अप अगेन। मतलब अंतिम अध्याय में जीवन की पुनर्निर्माण की प्रेरणा देते हैं लेखक, कि जब हम टूट जाएँ, हमें हानि हो जाए, लॉस हो जाए, असफलता मिल जाए, तो फिर से हमें दोहरे उत्साह के साथ, दोहरी शक्ति के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उभर के आना चाहिए। हमें टूटना नहीं है, हमें और ज़्यादा मजबूत हो जाना है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। नॉर्मन बताते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से हर विफलता सफलता की सीढ़ी बन जाता है। जब हम हार नहीं मानते, तब जीवन स्वयं हमारी सहायता करने लगता है। लेखक के अनुसार कठिन समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। यह अध्याय आस्था, साहस और विश्वास का प्रतीक है और हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन को मुस्कान के साथ स्वीकार करें। दोस्तों, ये 17 अध्याय थे एक बेस्ट सेलर बुक, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का मैंने रिव्यू किया सभी 17 अध्यायों का। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अच्छी बातें लगी हो तो इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगली बार, अगले दिन, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।